अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ असद। आज आपके साथ फिर मौजूद हैं बोल के ज़ायके में। और आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि पहले दिन लंच में स्पेशली पुलाव बनता है, फिर बिरयानी भी बन जाती है, फिर बारबेक्यू का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसीलिए हमने फ़र्स्ट डे आपको कलेजी बनाना सिखाई। आज मैंने सोचा क्योंकि गेस्ट भी आ रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक सा होना चाहिए, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बर्मीज़ नूडल्स। और ये बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी है और इसी तरह बर्मीज़ पुलाव भी बनता है। तो आज ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लवाज़मात आप देख रहे हैं थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इंतहाई मज़ेदार, और कोई भी ऐसी चीज़ आप कह लें कि नहीं है जो घर में अवेलेबल ना हो। और ईद पे तो ग्रॉसरी जब आप करते हैं तो कुछ स्पेशल चीज़ें भी हम ले लेते हैं। तो आज सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। अच्छा, इसके 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। एक स्टेप जिसमें हम कीमा बनाएंगे, सेकंड स्टेप हमने जो हमारे पास आलू हैं उनको हम फ्राई करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। और इस तरह से हमारी आज की ये बर्मीज़ जो नूडल्स हैं वो होंगी तैयार। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अपना जो कीमा है उसको हमने तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कीमा। अब कीमे में हमने यूज़ करना है जनाब प्याज क्रश किए हुए ऑमलेट स्टाइल में। उसके बाद नमक यूज़ करेंगे, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होगा, धनिया पाउडर होगा इस्तेमाल होगा, ज़ीरा पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, दही का इस्तेमाल होगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम रेडी करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास स्पेगेटीज़ मौजूद हैं जो कि मैंने बॉईल करके रख ली हैं। और स्पेगेटीज़ को जो है हम क्या करेंगे, इसको भी हम सिरका और सोया सॉस में थोड़ा सा सौते करेंगे, ठीक है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ सौते कर लेंगे, कीमा तैयार करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास चिप्स मौजूद हैं, यानी कि आलू के चिप्स हमने कट कर लिए हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। तो और उसके अलावा हमारे पास कीमे में ही हम यूज़ करेंगे टमाटर और शिमला मिर्च। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं और अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जनाब हम करते हैं फ्राई। जो हमारे चिप्स हैं उसको हम फ्राई करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। और जब फ्राइंग की बात आ रही है तो आप देख रहे हैं मेरे पास ज़बरदस्त से स्टैंडी पाउचेस मौजूद हैं, और ये हैं जनाब डालडा के। डालडा ने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये जो है आपके नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि बहुत हेल्दी है। और हेल्दी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें हैंडी बहुत है। बहुत ही सिंपल वे में आपने इसको यूज़ करना है, और उसके बाद आपकी सफाई से सुथराई से आपका ऑयल भी निकल जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये देखिए बेहतरीन। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें मुझे लगी है वो ये कि आपका ऑयल किसी भी बॉटल में हम जब ऑयल डालते हैं या रखते हैं तो यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और वो फिर नीचे हमें कोई चीज़ रखनी पड़ती है ताकि आपका जो है ऑयल नीचे सरफेस पे ना आ जाए। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत ज़बरदस्त जो है डालडा के ये पाउचेस आए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने ऑयल गरम होने रख दिया है, जिसमें हम अपने जो चिप्स हैं उनको हम फ्राई करेंगे। और हम आ जाएंगे अब अपनी कुकिंग की जानिब, जो कि हम बनाएंगे जनाब कीमा, ठीक है। तो कीमे के लिए फ्लेम ऑन किया और इसमें हम शामिल करेंगे डालडा का अगेन कुकिंग ऑयल, और ये हम यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब, ठीक है जी। 1/4 कप के करीब हमने ले लिया डालडा का कुकिंग ऑयल। और इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। और उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें ये जो हमारे पास प्याज मौजूद हैं, ये प्याज डाल देंगे। और प्याज को जो है थोड़े से प्याज में रोकूंगा, ठीक है। इसको हम ऊपर से डालेंगे, बाकी को हमने सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा भून लेना है। अच्छा, इसको हमने कलर नहीं देना, जस्ट हम इतना इसको सौते करेंगे कि ये सॉफ्ट रहे हो जाए, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसका आगे फर्दर इस काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑयल जो है वो भी गर्म हो रहा है, और टमाटर हमने ऑलरेडी चॉप कर लिए थे, और शिमला मिर्च जो है उसको हम कर लेंगे चॉप। और शिमला मिर्च जो है बिल्कुल उसी तरह लाइक छोटे स्टाइल कट में हम कट कर लेंगे इसको, लाइक चंक्स में, ताकि नूडल्स या स्पेगेटी या मैक्रोनी जब हम बनाते हैं कोई भी चीज़, तो उसमें कोशिश किया कीजिए जो कटिंग है वो बहुत
बाइट साइज़ छोटे होने चाहिए, चंक्स में होनी चाहिए, ताकि वो ईज़िली जो है आप खा सकें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे मंचूरियन हम बनाते हैं या चाउमीन हम बनाते हैं, तो उसमें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो फिर सारी की सारी लंबाई में कटती हैं। तो इसमें आपने बस छोटे छोटे डाइस कटिंग कर लीजिए, या फिर इसको मिनीचर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको भी कर लिया डन। और यहाँ साथ ही साथ ऑयल को भी चेक कर लेते हैं। अभी ऑयल हमारे पास ज़रा गर्म नहीं हुआ है। चल, जब तक हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है हमने अपनी शिमला मिर्च जो है वो रेडी कर ली है। अच्छा, ईद के हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि बहुत सारी झटपट रेसिपीज़ हैं जो आप बना सकते हैं। स्पेशली जैसे गेस्ट आ जाएं तो कोशिश होती है कि गोश्त का कोई ना कोई आइटम बनाएं। तो मैं एक आपको और झटपट जो है रेसिपी बता देता हूं कि आपने जो है कीमा लेना है, ठीक है। और आप कह लीजिए कि कीमा आप ले लें मशीन का। उसके बाद आप उसमें डालेंगे नमक। लाइक 1 किलो कीमा है तो उसमें आप हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे अपने हिसाब से। उसके साथ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। उसके साथ आप डालेंगे उसमें अनारदाना तकरीबन 3 खाने के चम्मच। चाट मसाला आप डालेंगे 2 खाने के चम्मच, ठीक है। खटाई पाउडर आप डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच। उसके साथ धनिया, पुदीना, हरी मिर्च शामिल करके बस उस कीमे के साथ आप उसको चॉप कर लें। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 2 अदद अंडे, ठीक है। 2 अदद अंडे डाल के सारी चीज़ों को मिक्स करके अब ये कीमे का जो मिक्सचर है, आपने कढ़ाई ली, कढ़ाई में ऑयल आपने लिया और इसको स्पून की मदद से छोटे छोटे से पकोड़े टाइप आपने डालना शुरू कर दिए। तो मिन्स फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त से आपके ये तैयार हो जाएंगे। और इसको आप हरी चटनी के साथ या फिर आप इसको केचप के साथ किसी चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व करें, बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी आपकी हो जाएगी तैयार। अच्छा, प्याज जो है वो हमारे पास आप देख रहे हैं सॉफ्ट होना शुरू हो रहे हैं। अब साथ ही इसमें मैं डालूँगा तमाम स्पाइसेस, ठीक है। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के साथ ही ये हम डाल देंगे ज़ीरा, ठीक है। और उसके साथ ही हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑलमोस्ट सारी चली जाएगी। नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, और नमक के साथ ही हम डालेंगे इसमें दही। थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर लें। चलिए, ये दही चला गया है। अच्छे से अब आपने इसका मसाला ज़रा भूनना है, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे ये पुदीने के पत्ते जो हमने कट करके रखे हुए हैं, और हरा धनिया। चलिए, ये हमने डाल दिया। ज़रा सा इसको मिक्स करेंगे। और दूसरी जानिब हमारे पास जो आलू हैं वो हम ऐड करना शुरू करते हैं। फ्राइंग के लिए, ठीक है जी। डालडा कुकिंग ऑयल में इसको हमने फ्राई कर लेना है, और इसको खूब अच्छे से हमने इसको क्रिस्पी कर लेना है। अच्छा, फ्राइज़ आप देख रहे हैं कि जो है मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया है। याद रखिएगा हमेशा कोई भी जब फ्राई आइटम कर रहे हैं तो जब तक सारे फ्राई आइटम निकल ना जाएं, जब तक फ्लेम ऑफ ना करें। जैसे ही आप फ्लेम ऑफ करेंगे और फ्राई आइटम जो है वो ऑयल सोक करना शुरू कर देता है, ठीक है, और आपकी चीज़ सॉगी हो जाती है। तो ये छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए। पहले सारी की सारी चीज़ें इसमें से फ्राई आइटम निकाल लें और उसके बाद फिर आप इसको ऑफ़ करें। चलिए, ये ऑलमोस्ट हमारे पास तैयार है। कुछ रह गए, इनको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यह है कि आपने ऑयल का फ्लेम ऑफ कर दीजिए,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी टेम्पटिंग हमारी डिश लग रही है, लेकिन अभी एक लेयर हमने इसमें और लगानी है। तो ये हमारे पास रेडी है। अब हम अगेन इस पर डालेंगे अपना कीमा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा कीमा हम रोक लेंगे फाइनल ऊपर के लिए। उसके बाद स्पेगेटी, ठीक है। और अब इसके ऊपर अगेन धनिया, थोड़ा सा पुदीना, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, उसके बाद फ्राइज। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।